दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए 12 तारीख को मिलने वाली एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए विज्ञापन जारी होने से 15 दिन पहले जानकारी के बारे में और यूपीपीएससी की भर्तियों के अंदर बड़े बदलाव को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। सबसे पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, दो जानकारी आपको देनी है। पहली 22,000 के बारे में और दूसरी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर और तीसरी टीजीटी पीजीटी खुशखबरी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वही जानकारी जो कि आप सभी के सामने आती है। सबसे पहले गुरुवार को दूसरे दिन भी टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर पदों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते दिखे अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर अनशन जारी है छात्रों के माध्यम से। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी व प्रवक्ता की अगर बात की जाए, 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर अनशन पर बैठे हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अगर बात की जाए विक्की खान के नेतृत्व के अंदर दर्जनों अभ्यर्थियों के माध्यम से गुरुवार को चयन बोर्ड पर लगातार दूसरे दिन अनशन किया गया। अनशन कर रहे विक्की खान, इसके अलावा और भी तमाम अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की सीटों में वृद्धि की जाए। दोबारा से पोर्टल खोलकर यथाशीघ्र यहाँ से जो पदों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से एक और यहाँ पे अनशन शुरू कर दिया गया है, जो कि कल से देखने के लिए मिला है। और उसके अंदर मांग की गई कि 22,000 अवैतनिक तथा शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए नई भर्ती में जोड़ा जाए। भर्ती की परीक्षा की तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए। परीक्षा मंडल स्तर पर कराए जाने की भी घोषणा की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दो धरना प्रदर्शन जारी है टीजीटी पीजीटी को लेकर और दोनों के अंदर मांग लगभग सेम ही है कि परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाए और टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। फिलहाल अध्यक्ष के माध्यम से कल मुलाकात भी हुई है, जानकारी मांगी गई है, उनके माध्यम से आश्वासन दिए गए, लेकिन क्या होगा इसके लिए इंतजार करना रहेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए, परीक्षा की तारीख घोषित करने के लिए उनके पास में सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर जल्द छात्रों से मुलाकात करेंगे और वार्ता करेंगे और उसके बाद में जो भी हल निकल सकता है प्रयास करेंगे। हालांकि चयन बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए ज़्यादा कुछ कहीं ना कहीं उनके हाथ में है नहीं। उनका कहना है कि उसके पास में अभी इतना कुछ बचा नहीं है जितना टीजीटी पीजीटी को लेकर वो परीक्षा करवा सकें। फिलहाल बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी के बारे में, जिसको लेकर 12 तारीख को या 11 तारीख को खुशखबरी मिलने वाली है और इसके बारे में जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से जारी कर दी गई है। टीजीटी बायो 2011 को लेकर अगर बात की जाए तो रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम 11 जनवरी से पहले देने की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर इसे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले को लेकर 11 जनवरी को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और इससे पहले लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है चयन बोर्ड। हालांकि अंतिम परिणाम में अभी समय लग सकता है, क्योंकि कोई इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास सदस्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वही होना यहाँ पे भी है, क्योंकि परीक्षा कराने के लिए भी सदस्य चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी सदस्य चाहिए और अध्यक्ष अकेले यहाँ से अगर इंटरव्यू लेंगे तो समय लगेगा। टीजीटी बायो विज्ञापित 83 पदों के लिए 35 ही यहाँ से सत्यापित हो सके हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से एकजुट होकर चयन बोर्ड नवल किशोर से मुलाकात की और प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बचे हुए मंडलों का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई। फिलहाल टीजीटी बायो वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आने वाली है 11 या 12 तारीख को। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। फिर हम बात करेंगे यूपी में नई भर्ती के विज्ञापन जारी होने से जानकारी 15 दिन पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ ही अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का मसौदा आप सभी के सामने आने वाला है, क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से नए आयोग को यहाँ से मंजूरी दे दी गई है
और जैसे ही नए आयोग को मंजूरी मिली है तभी से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक उम्मीद आप सभी के सामने है, क्योंकि पुराने आयोगों के माध्यम से तो नहीं होगी। अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी तो वो नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। इसी बीच एक के बाद एक नए नोटिस जारी किए जाने आप सभी को दिखाए भी हैं। उसी के संबंध में आज के भी तमाम समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो जगी है। हालांकि आप जानते हैं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को नहीं भरा जाता है। वर्तमान में उनके अंदर पदों की संख्या में प्रमोशन किए जाते हैं। कल आप सभी को दिखाया भी था कि लगभग 67,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं, जिन पदों पर प्रमोशन होना है। हालांकि उन पे बीएड वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्ती की मांग की जाती है, क्योंकि प्राथमिक से बीएड बनाम बीटीसी को लेकर विवाद लगा हुआ है। फिलहाल मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के साथ ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो जगी है। बेसिक शिक्षा अगर बात की निदेशक सुभाष सिंह के माध्यम से तमाम बीएसए को यहाँ से स्वीकृत पदों के बारे में आदेश जारी किया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि 13 जनवरी 2021 तक, माफ़ कीजिए, 2023 तक यहाँ पर 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को जोड़ते हुए रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप के अंदर भेजनी होगी। निदेशक ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के खाली पदों की सूचना भेजने को कहा गया है। तो ऐसे में प्राथमिक स्कूलों के अंदर रिक्त पदों का डाटा एक बार फिर से शिक्षा निदेशक के माध्यम से मांगा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस डाटा को लेकर जल्द से जल्द उनको पहुंचाया जाए 13 जनवरी तक, और उसके बाद तय होगा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन का रास्ता। उम्मीद है 4 साल से इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इस बार जो इंतजार है पूरे तरीके से खत्म होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी के संबंध में जो जानकारी होगी वो 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि आयोग की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले ही मिल जाएगी विज्ञापन जारी होने की सूचना। लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। आप जानते हैं कि यहाँ पे यूपीपीएससी के अंदर भी ओटीआर लगा दिया गया है। ओटीआर लगाने के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं वो आप जानते हैं कि बार बार आप सभी को अपनी जानकारी नहीं भरनी पड़ती है। एक बार अगर आपने जानकारी भर दी और सही जानकारी भर दी तो कई बार आप फॉर्म भरते हैं, गलती हो जाती है, फिर उसमें सुधार करते हैं, तो इससे आपका समय बचता है। ठीक है, इसके साथ ही और भी बहुत सारी जानकारी। लेकिन काम की बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई वेबसाइट पर किसी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया था। पुरानी वेबसाइट पर प्रदेश की न्यायिक सेवा जज जूनियर डिवीज़न को लेकर परीक्षा 2022, इसके अलावा भर्तियों से चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारियां हैं। खास बात यह है कि नई वेबसाइट प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जहां पर छात्रों को नए विज्ञापन जारी होने से 15 दिन पहले इसकी सूचना बता दी जाएगी। अगर बात की जाए इसको लेकर तो इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी पहले ही दे दी जाएगी। वेबसाइट पर पहले से सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 1987 से लेकर अब तक पीसीएस परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान वाले अभ्यर्थियों की भी जानकारी दी जाएगी। तो काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीपीएससी के अंदर। यूपीपीएससी की भर्तियों में ओटीआर लागू कर दिया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आवेदन करेंगे और सभी भर्तियों के लिए आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ओटीआर से कोई फायदा होगा, सवाल ये है कि नई भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।